जीवन की पुस्तक के विषय में। जीवन की पुस्तक की 10 रहस्यमयी बातें जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए। बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं जो आज हमारे पास हैं, लेकिन एक ऐसी भी पुस्तक है जो परमेश्वर के पास है। उस पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। जिनके नाम उसमें होंगे वही स्वर्ग जा सकेगा। आज हम देखेंगे क्या हमारे नाम उसमें हैं। जीवन की पुस्तक का लिखने वाला स्वयं परमेश्वर यहोवा है। पुराने नियम में जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से आजाद होकर मूसा की अगुवाई में चल रहे थे, तब वे रास्ते में जंगल में परमेश्वर को और मूसा को भोजन और पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने क्रोध में भरकर उन्हें जंगल में ही नाश करना चाहा। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई देकर विनती की कि हे परमेश्वर, उन्हें नाश ना कर, और इस रीति से कहा, अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। निर्गमन अध्याय 32 आयत 32 में। दूसरी बात, जीवन की पुस्तक में से इन नामों को परमेश्वर काट भी सकते हैं। जीवन की पुस्तक में से इन नामों को लिखने का और इनमें से काटने का अधिकार स्वयं परमेश्वर को है। परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। निर्गमन अध्याय 32 आयत 33 में। केवल पाप करने के कारण ही उस जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाता है। मनुष्यों के पाप कर्मों और अधर्मों के कारण उसमें से नाम काट दिया जाता है। तीसरी बात, जीवन की पुस्तक में ये नाम जगत की उत्पत्ति के पहले से लिखे हुए हैं। भजन संहिता 139 आयत 16 में राजा दाऊद कहते हैं, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। संत पौलुस भी फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमेंस में और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। चौथी बात, जीवन की पुस्तक में हमारे दुखों की भी चर्चा लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर न केवल हमारा नाम लिखते हैं, लेकिन हमारे दुखों को और हमारे आंसुओं की चर्चा को भी लिखते हैं। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 8 में लिखा है, राजा दाऊद आगे कहते हैं, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? पांचवी बात, जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक में अंतर है। पहला, जीवन की पुस्तक जो अब तक हमने पढ़ा, उसमें जो नाम लिखे हैं वो हमारी गलती या पाप अधर्म के कारण काटे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो अंत तक विश्वासी बना रहे और जय पाए, उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 8 में। दूसरा, मेमने के जीवन की पुस्तक। मेमने के जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे जाएंगे वे किसी रीति से काटे नहीं जाएंगे और वे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 27 में। छठवीं बात, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नाम वाले लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जीवन की पुस्तक में नाम तो था,
लेकिन वे जब मर गए तो उनका न्याय उनके काम के अनुसार हुआ। और हम जानते हैं कोई भी अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकता। हमारे धर्म के काम भी परमेश्वर के सामने फटे चीथड़े मैले के समान है। लेकिन जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है कि यीशु ही मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वे लोग विश्वास के कारण धर्मी ठहराए गए और उनका न्याय विश्वास के कारण होगा। अर्थात यीशु मसीह उनके लिए पहले ही दंड उठा चुका है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 11 से 12 में जिनका न्याय उनके कामों के अनुसार हो रहा है, वे लोग विश्वास करने वाले कलीसिया के लोग नहीं हैं, क्योंकि उसके पहले रैप्चर हो चुका होगा। हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर चुके होंगे। प्रभु के साथ जो विश्वासी उठा लिए जाएंगे उनका न्याय नहीं होगा। 7वीं बात, विश्वासियों के नाम जीवन की पुस्तक में से लेकर मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 8 में लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जब एक एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके पुत्र पर विश्वास करता है, तब उसका नाम उस जीवन की पुस्तक से लेकर मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16 में हमारे विश्वास के कारण ही हम उस दंड से मुक्त हो जाते हैं। अतः हमारे नाम जीवन की पुस्तक से मेमने की पुस्तक में आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 8वीं बात, जीवन की पुस्तक में भी दुनिया के सभी लोगों के नाम नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 8 में लिखा है, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान में जानते हैं कि कुछ लोग अंत तक भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे ही नहीं गए। वे नाश होने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन जिनके नाम लिखे गए हैं उन्हें भी निश्चिंत नहीं रहना है, वरन अपने विश्वास को थामे रहकर उस विश्वास के अनुसार कामों को करके अपने उद्धार का यत्न करते रहना है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 5 में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। 9वीं बात, केवल चुने हुओं का नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 27 में, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला या किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 आयत 2 में लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो,
ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। रोमियो अध्याय 8 आयत 29 से 30 में। हम सभी पापी दशा में थे, मृतक अवस्था में थे। हमें जिलाया जाना आवश्यक है, जिसे नया जन्म कहते हैं, और यह यीशु मसीह में ही संभव है। तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों अध्याय 2 आयत 1 से 5 में। उसने तुम्हें भी जो मुर्दा थे जिलाया। 10वीं बात, जीवन की पुस्तक में और मेमने के जीवन की पुस्तक में क्या हमारा नाम है? पूरा लेख पढ़ने के बाद हमें पूर्ण आश्वासन हो जाना चाहिए कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जैसा कि मरकुस अध्याय 16 आयत 16 में लिखा है। यदि आप एक विश्वासी हैं और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करते हुए अपने उद्धार के प्रति कार्य कर रहे हैं, तब तो आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में अवश्य लिखा जाएगा, क्योंकि लिखा है रोमियो अध्याय 8 आयत 1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु आपको आशीष